हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए कभी हर एक साथी आज भी क्लास में अपने सभी साथी और दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में और लाभ उठा सके क्लास का। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर किया करें और ज़ोरदार तरीके से क्लास में जुड़ा करें और क्लास को लाइक करें। जो बच्चा जुड़ चुका है भाई प्रत्येक साथी भी क्लास को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दी जय हिंद जय भारत का, जिससे ये पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा हमारी क्लास में जुड़ चुका है। जल्दी से आइए भाई, आइए हर सभी लोग आइए, जुड़िए सब लोग क्लास में। जो साथी भाई जुड़ते जा रहे हो क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करते जाएं जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चले कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है भाई। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। प्रत्येक बच्चा भी अपने सभी साथी तक हर एक प्लेटफॉर्म में क्लास को शेयर कर दे, जिससे लाभ उठा सके हर एक साथी और अपने एग्ज़ाम को हर एक बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक कर सके। बच्चा ये क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दी जा रही हैं, तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि इन क्लासों में आए और जुड़े और देखें शानदार तरीके से कैसे हम क्वेश्चनों को बनाते हैं। प्रत्येक बच्चा जुड़े भाई जल्दी से। हर एक साथी भी रिवीजन करता जाए, जो चैप्टर आपके होते जा रहे हैं उन्हें शानदार तरीके से रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और जो कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को सीखें और सीखने के बाद उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करें। चलिए जल्दी से आइए भाई। रीजनिंग में बच्चा हमारा टॉपिक चल रहा है रैंकिंग, और इसमें हमने पिछली क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को करना सीखा था। उसी के आगे कुछ क्वेश्चन आज भी देखते हैं, बनाते हैं और सीखते हैं। प्रत्येक बच्चा जल्दी से जोड़े भाई अपने सभी साथी को। फिर इसके बाद देखिए, तब तक पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं और प्रत्येक साथी भी उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं और तब तक क्लास को प्रत्येक साथी शेयर कर दें। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हर एक बच्चा देखे क्या है। क्वेश्चन क्या है भाई, हर एक साथी देखें। क्वेश्चन है भाई, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। 60 विद्यार्थियों की संख्या में विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। की दोगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। राम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। राम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। राम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। यदि राम से पहले 9 लड़कियां हैं, यदि राम से पहले 9 लड़कियां हैं तो यदि राम से पहले 9 लड़कियां हैं तो राम के बाद कितनी लड़कियां हैं। राम के बाद कितनी लड़कियां हैं। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। और जो साथी भाई जुड़ते जा रहे हैं वो क्लास को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। और जो बच्चा क्लास में नया होता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके हर एक साथी बताएं।
बताइएगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी से करके बताइए। चलिएगा, देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी ध्यान से देखिए भाई। देखिएगा भाई क्वेश्चन कह रहा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, इसका मतलब विद्यार्थी कितने हैं भाई, 60। टोटल विद्यार्थी 60 हैं भाई, जिसमें से लड़का और लड़कियों की संख्या क्या है भाई, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। इसका मतलब ये दोगुना है लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या का। अगर लड़की 1 है तो लड़का 2 है, इस प्रकार से बताया गया है। तो निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पे हम 2 और 1 3, 30 का भाग देते हैं इससे, तो कितने पर जाएगा, 20 पर। तो 20 दुनिया 40, इसका मतलब 40 लड़का हैं और 20 लड़कियाँ हैं। 40 लड़का और 20 लड़की, ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है। राम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। भाई जो ऊपर से स्थान है वो राम का 17वां है। यदि राम से पहले इसका मतलब इधर साइड में 9 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं भाई, 9। अगर बच्चा इसके पहले 9 लड़कियां हैं तो इसके बाद में कितनी लड़कियां होंगी, ये आपको बताना है बच्चा। 20 टोटल लड़कियां हैं, 20 लड़कियों में से 9 लड़कियां इधर बैठ गईं, तो बची कितनी, बच्चा बताएगा भाई 11 लड़कियां बची। यही आपको निकालना था, बहुत ही शानदार, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे भाई। 60 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी, इसका मतलब 40 लड़का और 20 लड़कियाँ हैं। और अगर राम का स्थान 17वां, इसके पहले 9 लड़कियाँ हैं, तो इसके बाद में बची कितनी लड़कियाँ भाई, 11। तो यही आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते थे कि 11 हमारा राइट आंसर आने वाला है। इसका मतलब राम के बाद में कितनी लड़कियाँ हैं, 11 लड़कियाँ हैं। क्लियर है भाई सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन था भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, और उसका भी आंसर करके हर एक बच्चा बताइए। क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या है, हर एक साथी सीखे। क्वेश्चन है भाई, बच्चों की किसी कतार में बच्चों की किसी कतार में बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है। बाएं से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। जब इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हों, तो कतार में
कुल बच्चों की संख्या बताइए। बताइए भाई, जल्दी से बताइए। कतार में कुल बच्चों की संख्या कितनी आएगी, हर एक साथी करके बताइए। बताइएगा भी। चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए हर एक साथी भी क्या होगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भी, बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है। इसका मतलब एक कतार है, लाइन है, जिसमें दीपा बाएं से कौन से नंबर पर है भी, 9वें नंबर पर है। और इसी कतार में विजय दाएं से किस नंबर पर है भाई, दाएं से 13वें नंबर पर है। किधर से भाई, दाएं से। हर एक बच्चा देखिए भाई, ये बात आपको बताई गई। जब इन दोनों के बीच में 5 लोग हों, इसका मतलब 1 2 3 4 5 लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं, तो कतार में कुल कितने लोग हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 9 लोग यहाँ तक, और फिर इसके बाद 13 लोग इधर से यहाँ तक, तो 13 और 9, और ये 5 लोग बीच में हैं, तो 5 प्लस करिए सभी को, शानदार तरीके से आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 9 3, बच्चा कहेगा अभी 12, और 12 5 17 की 7 हासिल आया 1 1 1 2। तो कितने लोग भाई कतार में हैं, 27 बच्चे कतार में हैं। क्लियर है भाई, यही आपको निकालना था। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27। बताइए भाई, कोई दिक्कत किसी को, कर पाएंगे। चलिए देखिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर, बाएं से 15वें स्थान पर, और बी दाएं से 7वें स्थान पर। और बी दाएं से 7वें स्थान पर, 7वें स्थान पर है। सातवें स्थान पर है। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और सी ए के ठीक बाईं ओर है, और सी ए के ठीक बाईं ओर है। ठीक बाईं ओर है। बताइए कि सी के दाईं ओर कौन सा, सी का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। बताइए सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा।
बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा आंसर करे। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। बताइए भाई, जल्दी से हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भाई, क्या होगा, और शानदार तरीके से आंसर करके बताएं। बताए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे और देखें। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है भाई, किसी कतार में ए बाएं से, इसका मतलब एक कतार है भी, और इसमें ए जो है वो बाईं ओर से किस स्थान पर है भाई, 15वें स्थान पर, और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। कौन? बी दाएं से 7वें स्थान पर, दाईं ओर से। क्लियर है भाई? कह रहा है इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। कौन कौन से हैं ये पता नहीं है हमें। और सी ए के ठीक बाईं ओर है। सी जो है वो ए के ठीक बाईं ओर है। इसका मतलब सी भाई बाईं ओर है ए के, तो इधर होगा सी यहाँ पे। बताइए भाई, ए का बायां यही तो होगा, तो ये होगा सी। और फिर आगे क्या है बताइए, सी दाएं से कौन सा स्थान है, सी का दाएं से कौन सा स्थान है। कोई दिक्कत नहीं भाई, सी यहाँ पे है ये, और अगर यहाँ पर तक 7 लोग बैठे हैं तो ये 8 9 10, ये 11, और ये कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, 12वां। तो ये दाईं ओर से किस स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, और यही आपको निकालना था। तो सी दाईं ओर से, सी का दाएं से स्थान कौन सा है, 12वां है, 12वें नंबर पर है। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक बच्चे को क्लियर हो रहा होगा भाई। बताइए, क्लियर है सभी को? बताइए, कमेंट करके बताइए हर एक बच्चा भी कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें, अगले क्वेश्चन को देखिए भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए और देखिए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी कतार में श्याम बाएं से 10वें स्थान पर तथा रमेश दाएं से 15वें स्थान पर हो तो तथा इनके बीच में
इनके बीच में 5 लोग हैं। यदि मुकेश श्याम के ठीक बाईं ओर है, बाएं हैं, तो मुकेश का दाएं से स्थान बताइए। बताइए भाई जल्दी से, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए क्या होगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए जल्दी से। बताए भाई जल्दी से। बताइए भी जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर करिए। हर एक साथी बताया भाई जल्दी से करके क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान दे भाई। क्वेश्चन कह रहा है किसी कतार में श्याम बाएं से भाई श्याम कौन से स्थान पर है? 10वें। और रमेश दाएं से 15वें। इनके बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। यदि मुकेश श्याम के ठीक बाएं हैं, श्याम के ठीक बाएं कौन है? मुकेश। इसका मतलब मुकेश यहाँ पर है। मुकेश का दाएं से स्थान बताइए, कौन कितने स्थान पर है दाएं से? तो दाएं से इधर से निकालना भी 15 यहाँ तक है। 16 17 18 19 20 21 और 22 कौन से स्थान पर है भाई? 22वें स्थान पर है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पता चला कि 22वें स्थान पर मुकेश दाईं ओर से है। यही आपको निकालना था। क्लियर है भाई? आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उसका आंसर करके बताइए। हर एक साथी देखिए भाई, सीखे। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वें स्थान पर हैं। एक पंक्ति में बाएं से 9वें स्थान पर है। प्रभु क्या है भाई? बाएं से 9वें स्थान पर है, तथा पद्मा दाएं से 12वें स्थान पर है। तथा पद्मा दाएं से 12वां है। बारहवां है भाई। इसके बाद आगे उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां,
है तथा राधा दाएं से नौवीं है, दाएं से नौवीं है। प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं? राम के बीच कितने छात्र हैं? बताइए भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। हर एक बच्चा करके बताए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताए। प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से करके बताएं हर एक छात्र भाई। चलिएगा, देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान दे भाई। क्वेश्चन कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से, इसका मतलब एक पंक्ति है भाई छात्रों की, ध्यान से समझिएगा भाई, जिसमें प्रभु बाएं से नौवें स्थान पर है। इसका मतलब एक व्यक्ति है भाई प्रभु, और ये नौवें स्थान पर है बाएं से। आगे, तथा पद्मा दाएं से 12वें स्थान पर है उसी पंक्ति में। भाई ये दाएं से 12वें स्थान पर है पद्मा, ये इधर से और ये इधर से। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है, इसका मतलब उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है, तो इसका मतलब ये 12वें स्थान पर है कौन? राम। किधर से भाई? बाएं से। इस प्रकार तथा राधा दाएं से 9वीं है, तथा राधा दाएं से 9वीं है, ये 9वीं है राधा। क्वेश्चन कह रहा है प्रभु एवं राम के बीच कितने लोग हैं? प्रभु एवं राम के बीच कितने लोग हैं? देखिए निकाल लेते हैं यहाँ से भाई। अगर ये यहाँ से 9वें नंबर पर है और ये इधर से 12वें, तो 9 के बाद 10, 11 और ये वाला हो जाएगा 12। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं भाई? हर एक बच्चा बताए भाई, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, यही आपको बताना है। प्रभु एवं राम के बीच में, तो प्रभु एवं राम के बीच में कितने लोग दिख रहे हैं आपको? 2 लोग दिख रहे हैं भाई, बताइए। तो बच्चा आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 छात्र हैं, यही आपको निकालना था। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो हर एक बच्चा जुड़ा रहे अपने सभी साथी के साथ और क्लासों का लाभ उठाएं। और जो साथी भाई क्लास में नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। और जो साथी भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।